पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी का सीधा फायदा बिहार को मिल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिहार से होकर गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का रूट बिहार से होकर जाएगा। बिहार के कई बड़े जिले इस रूट में आएंगे। इसी तरह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी बिहार के पटना, भोजपुर, गया जैसे जिलों से गुजरना है। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिन पर तेजी से काम हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बिहार होते हुए वाराणसी तक गंगा में कार्गो जहाजों का भी परिचालन होने वाला है। यह परिचालन इसी साल जून महीने से शुरू होगा, जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार इन कार्गो जहाजों का संचालन जर्मनी की एक कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे माल की ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी और देश विदेश से सामान लाना ले जाना आसान होगा। कार्गो जहाजों से सीमेंट, जिप्सम, कोयला, गिट्टी, मछली सहित कई अन्य सामान बिहार पहुंचेगा, जिससे व्यापारियों को सुविधा होगी। इन जहाजों का ठहराव पटना के गया घाट पर होगा और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगे। माल ढुलाई की लागत की तुलना करें तो जल मार्ग से प्रति टन 1 किलोमीटर पर खर्च 2 रुपए होगा, जबकि रेल मार्ग पर यह 1 रुपए 60 पैसे, सड़क मार्ग पर 3 रुपए 60 पैसे और वायु मार्ग पर 18 रुपए होता है। 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आंतरिक जलमार्गों के जरिए माल परिवहन करने पर 35% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिससे जलमार्ग से माल ढुलाई रेल मार्ग से भी सस्ती हो जाएगी। जलमार्ग के लाभों में सस्ती दर पर माल की ढुलाई, बाढ़ के समय सड़क और रेल मार्गों पर समस्याओं से बचाव और रास्ते में माल की चोरी से सुरक्षा शामिल है। एक कार्गो जहाज एक साथ 10 ट्रकों के बराबर माल ढो सकता है। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे पर भी काम चल रहा है। यह एक्सप्रेस वे पटना से जुड़ने जा रहा है। इस फैसले से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। इससे न सिर्फ राज्य के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में एक्सप्रेस वे का निर्माण भी शुरू हो जाएगा और 2027 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की भी संभावना है। बता दें कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद वाराणसी कोलकाता के बीच का सफर करीब 9 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी औसतन 15 घंटे का समय लगता है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद करीब 6 घंटे की बचत होगी। रूट की बात करें तो वाराणसी से शुरू होकर यह एक्सप्रेस वे यूपी के चंदौली के बॉर्डर पर चांद में बिहार में प्रवेश करेगा। करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गया के इमामगंज में सड़क निकलेगी और सासाराम के तेलौथू में सोन नदी पार करने और जीटी रोड के जरिए औरंगाबाद में प्रवेश करने के लिए कैमूर की पहाड़ियों में 5 किलोमीटर का सुरंग भी बनाया जाना है। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क 610 किलोमीटर की बनेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का भी निर्माण हो रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगी। यह एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने का लक्ष्य रखता है। यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर कुशीनगर के तमकुही राज तहसील से बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार के बाद सिलीगुड़ी तक जाएगा। शुरुआत में 4 लेन सड़क बनेगी, लेकिन भविष्य में 6 लेन तक विस्तार के लिए 75 मीटर चौड़ाई में जमीन ली जा रही है। बिहार में गंडक नदी पर 2 बड़े पुल बनेंगे, जिनमें एक 10 किलोमीटर लंबा होगा। 25 इंटरचेंज प्रस्तावित हैं जो स्टेट और नेशनल हाईवे से जोड़ेंगे। बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी का सफर 15 घंटे लेता है, जो घटकर 9 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से बिहार के उत्तरी जिलों, पूर्वांचल और पूर्वोत्तर भारत के लिए व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।